हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे घर पे बैठ के। अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए। आज हम इस लेक्चर में, जो कि हमारा कैनामेटिक्स का पार्ट 11 है, जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग कैनामेटिक्स के दो चैप्टर जो हमारे हैं, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो हम लोग मोशन इन 1D में पढ़े थे, एक रिलेटिव वेलोसिटी बचा था टॉपिक, और उसके बाद हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। और ये कैनामेटिक्स का पार्ट 11, जिसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। दो प्रोजेक्टाइल मोशन के दो ऑप्शन है, एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, एक टावर से या छत से प्रोजेक्ट करना। तो पहले हम लोग टावर या छत वाला पढ़ेंगे, फिर ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन के दो ऑप्शन है, एक फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर और सम हाइट, और किसी हाइट से प्रोजेक्ट करना, ठीक है, हाइट। और दूसरा ऑप्शन है हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड यानी कि इसमें क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी टावर से फेंकते हैं, किसी हाइट से उसको फेंकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ही फेंकते हैं, जैसे यहां से हम फेंके वापिस वो यहीं पे आ जाए। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जिसको हम जीजी प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, जीजी प्रोजेक्शन, ओके। और ये हमारा टावर प्रोजेक्शन, हाइट प्रोजेक्शन, इसको। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को एक पार्ट हम ये वाला आज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो भी चीजें आती हैं, जो हमें कैलकुलेट करना होता है, हम वो सारी चीजें डेरिवेशन के साथ देखेंगे कि वो कैसे आ रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए, और कोशिश करिए सीखने का, क्योंकि बहुत इजी है। और जो कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे उससे आप पहले से जानते हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा आज का टारगेट है, और ऐसे ही हंसते हंसते पढ़ा जाएगा, एंजॉय करते हुए। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हमारा पहला आता है कि सर प्रोजेक्टाइल क्या होता है। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली चीज आएगी प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी विच shows प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसी को बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी विच शोज प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। और दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल वो कोई भी चीज हो सकती है जिसे हम फेंकते हैं स्पेस में। एनी ऑब्जेक्ट विच शोज मोशन इन स्पेस। किसी भी स्पेस में 3D हो या 2D हो, प्लेन हम पढ़ रहे हैं, तो प्लेन में अगर किसी चीज को हम थ्रो करते हैं, जैसे बॉल को किक किए, फुटबॉल बॉल हो गया, हमारा बास्केटबॉल हो गया, जो भी, जैसे मैं इस कैप को फेंकूं तो कैप यहां से वहां फेंक सकता हूं, पैर से भी इसको किक कर सकता हूं, जैसे मन वैसे किक कर सकता हूं। और ये मतलब ये कि प्रोजेक्टाइल वो कोई भी चीज हो सकता है जिसे हम फेंकते हैं स्पेस पे और वो मोशन करता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, अब ग्रेविटी आने का मतलब कि हाँ जी इंक्लूड हो जाएगा। अब उसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो फिलहाल अभी तक मैंने इतनी चीज समझाई है बस कि प्रोजेक्टाइल क्या होती है। तो प्रोजेक्टाइल वो कोई भी चीज होती है जिसे हम प्रोजेक्ट करते हैं, जिसे हम फेंकते हैं, जिसे हम यूज करते हैं अपने सिस्टम में। प्रोजेक्टाइल कोई भी चीज हो सकती है। प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल, रॉकेट को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, किसी एंगल पे करें, 90 डिग्री पे भी सीधे सीधे भेज सकते हैं, रॉकेट हो गया। हमारा फाउंटेन,
फाउंटेन, फाउंटेन हो गया हमारा बास्केटबॉल, प्लेइंग बास्केटबॉल। अभी हम उसको समझेंगे फिगर में क्या हो रहा है। बास्केटबॉल के साथ खेलना, फुटबॉल किक करना। अगर कोई क्रिकेटर गेम खेल रहा है तो बॉल ऐसे जैसे सिक्स मारते हैं तो बॉल कैसे दिखाता है। मान लो यार कोई बैट्समैन है और ये हमारी बाउंड्री है, तो यहाँ से उसने बॉल मारा तो ऐसे सिक्स दिखाता है कि नहीं। और अगर हाइट रहती है तो ऐसे दिखाता है, कम हाइट रहती है तो ऐसे दिखाता है, ये ऐसे दिखाता है, और ज्यादा हाइट पे गई तो ऐसे दिखाता है। तो यही यही हमारा जो बॉल है, यहाँ पे जो बॉल होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा, और ये हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। हम इसको डिराइव करेंगे कि ये पाथ कैसा होता है। यहां से बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर हम दिखते हैं जब फिगर में, जब बाउंड्री डॉटेड वो डायग्राम दिखाता है, हमें फिगर दिखाता है कि इस प्लेयर ने कितना स्कोर किया इधर रीजन में। तो आपने गौर फरमाया होगा कि ऐसी चीजें उसमें दिखाती है। 10% 10% उधर ले लो, हमारा लेफ्ट साइड में फ्रंट पे कितना मारा है, बैक पे कितना रन बना है, तो ऐसे बाउंड्री बना के सिक्स वाला भी दिखाता है। यही प्रोजेक्टाइल का पाथ है। अब हम इसको पढ़ेंगे। अभी तक बस इतना मैंने बताया है कि प्रोजेक्टाइल वो कोई भी चीज हो सकती है जिसे हम स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दो ऑप्शन हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के दो ऑप्शन है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आप आराम से आते हैं थोड़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स मोशन अंडर ग्रेविटी। सीधी सी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब जैसे हम छत पे बैठे हैं और छत पे बैठ के एक एक ईंट ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है। छत पे बैठ के ईंट फेंके, बॉल फेंके, कुछ भी करें। तो अब देखो इस सिचुएशन को समझते हैं। ये हमारा एक बॉल है, ठीक। इसको ये हम बना लेते हैं यहाँ पे, इसकी हाइट इतना ही रखते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये हमारा टॉप है, ठीक है। इस टॉप से छत से या टॉप ऑफ टावर जो भी है जिसकी हाइट एच है। अब सीधे हम लोग डेरिवेशन ही करेंगे, ध्यान से देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले हम ट्राजेक्ट्री निकालेंगे। हमारा पहला टारगेट है ट्राजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। उसका रास्ता कैसा होगा। अगर वो किसी छत से किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो वो कैसा रास्ता अपनाएगा, और जो फिगर आएगा आप वैसा ही बिल्कुल देखते भी होंगे। अब देखिए मैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारी ये वाली दिख रही है हमारी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके पैरेलल है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अब मैं इस टॉप ऑफ द टावर से एक स्टोन ले लो या एक बॉल ले लो जिसका मास है, में हमें कोई मतलब नहीं है मास का भी, मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं। कैसे? u वेलोसिटी से। इसको मैं u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं। सिचुएशन समझो कि मैं टॉप ऑफ द टावर पे बैठा हूं और एक बॉल को, एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, मैं उसको हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं। समझने के लिए अगर मैं देखूं तो जैसे ये हमारा है, ठीक। इमेजिन करना एक सेकेंड, ये हमारा टॉप ऑफ द टावर है, ठीक। और मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया है और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करने का मतलब कि मैं इसी लाइन ऑफ एक्सिस पे इसको प्रोजेक्ट करूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, कुछ वेलोसिटी देना होगा। तो मैं जैसे कि इसको देता हूं, उम्मीद है कि उधर चला जाए, तो ऐसे मैंने दिया तो ये हॉरिजॉन्टली मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं हम। अब देखो जैसा कि मैंने अभी फेंका उसको, तो आपने देखा कि उसका पाथ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो
एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कहीं ऐसे पहुंच जाएगा। मान लो एक टाइम टी पे, एक टाइम टी आया और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पी एक्स कामा वाई हो गई। एक टाइम टी आया, टाइम टी एट टाइम टी, एक टाइम टी पे मैंने कुछ देर बाद देखा कि जो बॉल था वो हॉरिजॉन्टली ना जाके सीधे सीधे नीचे ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो वो यहां पहुंचा जिसका कोऑर्डिनेट है पी एक्स कामा वाई। अब देखो इस कोऑर्डिनेट पे, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, इसका कितना था पी एक्स कामा वाई। ठीक है, मैंने मान लिया कि जब टाइम टी हुआ था तो जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन पी एक्स कामा वाई था, कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई था, राइट। अब देखो इधर ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इधर वेलोसिटी होगी वी एक्स। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी होगी वी वाई, अलोंग वाई एक्सिस जो वेलोसिटी होगी वो वी वाई होगी, और नेट वेलोसिटी जो उसका पाथ है वो किधर की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये हमारी वी नेट है। अभी इतना फिगर को समझो बस, बाकी डेरिवेशन सारी चीजें आएंगी। और वो हॉरिजॉन्टल एंगल से बीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बीटा एंगल बना रहा है। सारा खेल फिगर का है, डेरिवेशन में कुछ नहीं है। अभी तक मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो। एक टावर है जिसकी हाइट h है, वहां से मैं किसी चीज को प्रोजेक्ट करता हूं तो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता हूं u से उसको प्रोजेक्ट करता हूं। तो मैंने कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया कि वो यहां पे पहुंच गया है, एट टाइम t वो यहां पे पहुंचा है जिसका कोऑर्डिनेट है पी एक्स कामा वाई। ठीक है, और मैंने वहां पे देखा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सीधे ऐसे ही जा रहा है, अभी ये नीचे ऐसे ही चला आएगा। ठीक है, तो मैंने फिर ऑब्जर्व किया कि उसका जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसकी वेलोसिटी वी एक्स है, कंपोनेंट ब्रेक किया जो कि हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, अलोंग वाई एक्सिस वी वाई है, और वो नेट वेलोसिटी से जो जा रहा है वो वी नेट है। अब सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। अब चलो आते हैं डेरिवेशन पे। सबसे पहले हमारा ट्राजेक्टरी टारगेट है कि इसका पाथ कैसा होगा, राइट। ज्यादा बोर नहीं होना है, ठीक है। अभी थोड़ा देखते हैं अब पाथ कैसा होगा, रास्ता दिखाओ हमें। तो देखो सबसे पहले चीज की एट टाइम t the position of body is px comma y. At time t the position of body is px comma y. ओके, अब देखो the distance horizontal distance लिख लो, the horizontal distance traveled by object in time t। टाइम t में वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे, मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट। तो हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t, यानी कि मुझे टाइम पता है, स्पीड भी पता है। स्पीड मैंने कितना दिया है, u दिया है। दिस इंप्लाइज हमारा जो x आएगा वो ut के बराबर आएगा, राइट। हमने हॉरिजेंटल एक्सिस पे स्पीड कितनी दी है, इसको u दी है, टाइम कितना लग रहा है t, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा x इक्वल टू ut। यहां से क्या करो, देयरफॉर t इक्वल टू x बाई u ये निकाल लो, अभी आपको काम आएगा। t इक्वल टू x बाई u। फिलहाल मैंने क्या किया कि मैंने हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल लिया कि अगर वो u वेलोसिटी से टाइम t के लिए चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कि हमारा ut के बराबर आएगा। फिर मैंने वहां से t की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इसको कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, ये हम देखेंगे।
ठीक है, ये वर्टिकल यूजिंग फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, क्या हमने वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट को कोई वेलोसिटी दी थी? क्या हमने वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट को कोई वेलोसिटी दी थी? नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल लाइन पे प्रोजेक्ट किया था, यानी कि u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। मैं क्या कह रहा हूं, लिसन केयरफुली, परेशान नहीं होना चीजों को लेकर, बहुत इजी है। मैंने तो इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी दी, लेकिन वो अलोंग x एक्सिस दी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? वर्टिकल डायरेक्शन की। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हमने ऑब्जेक्ट को कोई स्पीड दी थी? नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्पीड दिया रहता तो मैं दिखाता कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अभी u 0 है। हमारा जो s है वो y के बराबर है, s मतलब डिस्टेंस, जो कि h के बराबर है। ठीक है, यही है s। अब यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड, क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन लिखो। क्या होता है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी है, यहाँ g लग रहा है, यानी कि हिडन में हमें g की वैल्यू पता है। ठीक है, हमें इस केस के लिए g की वैल्यू पता है, तभी तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। अब देखो, तो हम इसको y रख रहे हैं, इसको y रखेंगे, u की वैल्यू 0 है तो t 0 प्लस 1/2। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो हम उस टाइम g की वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, तो 1/g और t का स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर बना, y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि t की वैल्यू जो x/u आई है, इसको उठा के इसमें रख देना है। अब मैं थोड़ा सा इसको हटाऊंगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो कि हमने क्या क्या कैलकुलेट किया है। हमारे पास क्या क्या आया था? हॉरिजेंटल डिस्टेंस आया था x इक्वल टू ut, और दूसरा वर्टिकल डिस्टेंस के लिए मैंने ये अभी तक निकाला है। ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस x इक्वल टू ut, एंड दूसरा ये चीज हमारे पास आई है, रिमेंबर रखो बस। अभी आते हैं ये। ठीक है, अभी इस पे आते हैं। तो अब देखो, t की वैल्यू कितनी आई है? x/u, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से जो हमारा y होगा 1/2g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर सीधे सीधे मैंने पुट कर दिया, तो y इक्वल टू g/2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर, वेयर k इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, g की वैल्यू हमें पता होती है, हम जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करेंगे वो भी हमें पता होगा, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। अब एक रिलेशन ये बना कि y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो, हमारे पास दो चीज पता था, एक हमें x और y के रिस्पेक्ट में ही चीजों को देखनी थी कि अलोंग x एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अलोंग y एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो उसका रिजल्ट जो आया हमारा y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर आया, और ये क्या है आपको पता है? पैराबोला है। ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पैराबोला है, यानी कि जो पाथ बनाएगा वो पैराबोलिक बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोलिक ट्राजेक्टरी होगी, पैराबोलिक पाथ होगी। जो हमारी ट्राजेक्टरी निकालनी थी वो हमारा पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला। तो हमारा
पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला। ठीक है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो हमसे ये पूछा जाता है कि जो ट्राजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो कैसी होती है, और अगर वो बोले कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर प्रोजेक्ट किया जा रहा है या फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जीजी प्रोजेक्शन जो भी हो, तो उसमें हमसे पूछ सकता है कि आप डिराइव करिए कि उसकी जो ट्राजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी। तो ड्राइव करने के लिए आप क्या करोगे, पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डिस्टेंस निकालोगे और वर्टिकल एक्सिस का डिस्टेंस निकालोगे, फिर वैल्यू शिफ्ट कर दोगे तो आपका ये आएगा। और y और x में देखिए क्या रिलेशन आया है, y इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला है, और इसी को पैराबोला बोलते हैं। यह पैराबोलिक कर्व, हमारा पैराबोला जो होता है वो ऐसा बनता है, ऐसा। तो इसमें से एक पोर्शन बस हमको दिखाया जा रहा है, एक पोर्शन जो हमको बस दिखाया जा रहा है, दूसरा वाला नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो बस ये पहला पार्ट ये था कि ट्राजेक्ट्री निकालना है, निकल गया। ठीक है, पहला ट्राजेक्ट्री निकालना है, निकल गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस निकाला है इस फिगर के अकॉर्डिंग, उसके बाद मैंने पुट कर दिया है। अब हम लोग का टारगेट है कि हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, आगे आते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। इसको हटा देता हूं, इसमें कोई वो नहीं है, आप उम्मीद समझने की कोशिश करिएगा, इसमें कोई टिपिकल चीज नहीं है, ये फिगर का काम है, इसलिए फिगर अभी रहने देता हूं। ये सब हटाता हूं, ठीक है, ये सब हटा देता हूं। अभी हमें फिगर का काम है, फिगर क्लियर है ना? ये हम क्या लिखे थे, ये ठीक है, ये हमारा ग्राउंड था, ये टॉप ऑफ द टावर हाइट, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमें निकालना है क्या, एक सेकेंड, फिगर ऐसे ही रहने दे क्या, कि हटा के बना दे, रुको, ठीक है, एक बार यहां देख लो इसको, ऐसे था, ऐसे, ठीक है, मैंने इधर इसको यू से फेंका था, ठीक है, ऐसे था, मैंने इसको यू से इधर फेंका था। यहाँ पे मैं पॉइंट पी की बात कर रहा था, पी एक्स कामा वाई, जहाँ पे इधर वेलोसिटी वी एक्स थी और इधर वेलोसिटी वी वाई थी, और ये हमारी नेट वेलोसिटी थी वी नेट। ठीक है, ये इसका हाइट कुछ एस था, यही फिगर था हमारा, और ये हमारा बीटा एंगल बना था। अब हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब कि इस टोटल जर्नी में उसको कितना टाइम लगा है, वहां से फेंके और ग्राउंड तक पहुंचा वो, उसमें हमको कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट, द टोटल टाइम टेकन इन जर्नी, टोटल टाइम टेकन इन जर्नी। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा है इस जर्नी में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एरोप्लेन यहाँ से टेक ऑफ कर रही है, या मतलब एरोप्लेन की जर्नी अगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट जितना है, ये पटना से बनारस इतने देर में पहुंच जाएगी, मतलब कि वो इतने देर हवा में रहती है, फ्लाइट में रहती है, उसको टोटल टाइम बोलेंगे। अब हमें निकालना है ये कि टोटल टाइम फ्लाइट कितना होता है, सारी वही चीजें, u इक्वल टू 0, ठीक है, u इक्वल टू 0, हमें कितना डिस्टेंस पता है, s इक्वल टू h, वर्टिकल के लिए, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान से देखो, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन u इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू h, ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड वी ऑल्सो नो दैट द वैल्यू ऑफ g 9.8 meter per second square, but there is not requirement of particular value. Then by using second equation of motion, that is s equal to ut plus half gt square. Here the value of s is h, okay, and initial velocity is 0, time t
प्लस 1/2 g t², राइट। देन h इक्वल टू 1/2 g t², ओके। एंड हियर वी कैन राइट देन t² इक्वल टू 2h/g, that means t इक्वल टू √2h/g, but we represent time of flight as t से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट को t से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इस t को टोटल टाइम कर देना है, यानी t इक्वल टू √2h/g। आप यहाँ t की वैल्यू बड़ा स्क्वायर कैपिटल D रख दीजिए, यहाँ पे रख ही देता हूं, t इक्वल टू t, देन यहां से स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कर दो t इक्वल टू दिस आया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखो इसमें हमें बस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना था, और कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में जब हमने कोई वेलोसिटी दी ही नहीं है तो वो कहां से आ जाएगी? हमने तो कोई इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में दी नहीं थी, इसलिए मैंने u की वैल्यू 0 रख दिया। हमारे टावर की हाइट कितनी थी? तो h थी, हमने h रख दिया। उस केस में मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हो रहा है तो हमें g की वैल्यू पता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें वैल्यू रखना नहीं था, हमें जनरल फॉर्मूला चाहिए, मैंने वो रख दिया। अब सेकेंड इक्वेशन बस यूज किया मैंने, आंसर मेरा सीधे सीधे आ गया। जी की साइन पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि रेफरेंस लाइन से नीचे अगर है, या मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही है तो हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, उसी बेस पे आया है। अब हमारा है थर्ड हमारा है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको मैं अभी हटा देता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड हमारा है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम आर से लिखते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टाइम ऑफ फ्लाइट में, वही है हमारा आर, वही है हमारा आर, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कि वो कितना चलता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, लेट्स सी। अब ये कैसे आएगा? तो सर अब क्या बताएं कैसे आएगा, सब तो पढ़ा ही दिए। देखो कैसे आएगा, हमें नहीं पता, हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन में पढ़े थे भैया, कैसे बोल सकते हैं? दिस इज माइनस। अब देखो यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ आर दिया है, चलो मान लो ये डिस्टेंस आर है, हमें आर ही, यहां तक वो कब पहुंचा जब उसने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देख ली थी। यहां तो तभी पहुंचेगा, मैक्सिमम रेंज तक तभी जाएगा जब वो अपनी पूरी फ्लाइट कंप्लीट कर लेगा। तो पूरी फ्लाइट कंप्लीट करने का मतलब कि वहां पे टी है, ठीक है, वहां पे टी है। ओके, अब बचा स्पीड, और स्पीड हमारा क्या है? एलोंग एक्स एक्सिस u है। स्पीड हमारा क्या है? एलोंग एक्स एक्सिस u है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था? u से। तो r इक्वल टू क्या होगा? u t, कैपिटल T, डोंट रिमेंबर। अब r इक्वल टू u, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2h/g, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज है ये। दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, 2h/g। तो इसमें हम 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? एक हॉरिजॉन्टल रेंज जो कि तीसरा था, और 3 नहीं 2 पढ़े ना, हॉरिजॉन्टल रेंज ये सेकेंड। इससे पहले हम पढ़े थे टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि हमारा आया था t इक्वल टू √2h/g। बस ये अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, बस ये याद रखना कि ये फिगर में भी उसका कैपिटल एच लिख दे या जो भी, तो आप फिगर में जो ड्रॉ करोगे वही लिखोगे, और फिगर के अकॉर्डिंग इसको लाना है, जो कि आप कुछ नहीं हुआ है,
सेकेंड इक्वेशन यूज हुआ है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बस यही यूज हुआ है। ठीक है, बाकी आप फिगर में क्या चीज क्या रिलेट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट आया, हॉरिजॉन्टल रेंज आया, और एक चीज हमने जीरो पे क्या किया था कि y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जो कि ये पैराबोलिक पाथ होगा, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तीन चीज पढ़े। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। किस बात पे? मुद्दे की बात पे। तो क्या मुद्दे की बात है? हमको Vx पता है, that will be equal to u। Vy निकालना पड़ेगा, तभी तो V रेट निकालेंगे। अब हमें देखो टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता चल गया, वो कितनी दूर जाके गिरेगा ये भी पता चल गया, और वो किस वेलोसिटी से जाएगा ये कौन निकालेगा? हम निकालेंगे सर, और कौन निकालेगा? देखो, तो ये सारी चीजें हटा देता हूं अभी। अब देखो नेट वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी along y डायरेक्शन, वेलोसिटी along y डायरेक्शन along परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैलकुलेट करना है हमें। तो देखो दैट इज वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, वी वाई इक्वल टू जी टी। क्यों? क्योंकि ये जीरो है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने इधर दी ही नहीं है, और ये इक्वेशन यूज करके आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट आया। क्या आया? ट्विस्ट आया कि वी नेट कैसे निकलेगा। तो वी नेट इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। कहीं पढ़े हो वेक्टर में? ये वी नेट कैसे आएगा? वेक्टर है कि नहीं है? तो वी नेट इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व कर दो तो वी नेट इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर प्लस जी टी, गंगाधर तिलक, जीटी की वैल्यू जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि वी नेट इतना आया। क्या आया? इतना आया। आया कि नहीं आया? अब दूसरी चीज कि एंगल कितना है, तो tan बीटा इक्वल टू कितना होगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। कोई शक? नो सर। tan बीटा इक्वल टू वी वाई की वैल्यू कितनी आएगी अल्लाह? जी टी अपॉन यू। अब यहां से वैल्यू पुट कर देना, जी की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू दी होगी, यू पता, सब पता है। तो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स जी टी बाई यू। ठीक है, यही है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी चीजें दी होगी और कोई चीज नहीं छूटा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एक पार्ट खत्म कर लिया प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि किसी टावर से प्रोजेक्ट करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि किसी इतने हाइट के टावर से हम इतने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, नेट वेलोसिटी कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा, यही सब पूछेगा। ओके, तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस है इस पे, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन इन एंगुलर फॉर्म जब हम करेंगे तो उसके बाद भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आप न्यूमेरिकल के लिए परेशान ना होना, न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, बट यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। आप वीडियो को आराम से देखिएगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा, उम्मीद है आ जाएगा। देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। तो ये हमारा टावर प्रोजेक्शन यहाँ पे एंड हुआ। यहाँ पे टावर प्रोजेक्शन में जो भी कंसेप्ट था वो एंड हुआ। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इस कहानी में 4-5 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, और फिगर हमें याद रखने हैं। क्या? फिगर हमें याद रखने हैं कि इस सिचुएशन में कैसा फिगर बनता है। कहते हैं कि फिगर से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। आप बायो में भी जानते हो कि फिगर बनाते थे 10th में, तो एक्सप्रेशन अच्छा रहता था, क्लियर मिलता था। फिजिक्स में आप फिगर ड्रॉ करके करोगे तो आपका जो कंसेप्ट होगा उसका अप्रोच क्लियर होगा। मैंने कोई भी चीज इसमें ऐसा नहीं लिखा जो बुकिस्ट लैंग्वेज हो, कोई भी ऐसी चीज बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखी कि ये बुक का लैंग्वेज होगा। मैंने फिगर ड्रॉ किया और फिगर में जो कंसेप्ट था वो अप्लाई किया, और इसमें जो फॉर्मूले यूज हुए वो आप पहले से पढ़े हुए थे, बस उसको नए टर्म में लिखना था, जो कि हमने किया कि इसको ये कहते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, पैराबोलिक पाथ होता है, और नेट वेलोसिटी पढ़ा, जो कि हमारा आया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर।
और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना आएगा, तो tan बीटा जो कि vy अपन vx के बराबर, vx की वैल्यू में पता था, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मेहनत करिए अच्छे से और अच्छी जगह जाइए। विश यू गुड लक।